रूहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिंबर पर जलवाबार उलमाए ज़ी वक़ार, दोस्तों और बुजुर्गों इस्लाम की इज़्ज़तदार और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जवाब से गफलत मत बरतिए। अस्सलामु अलैकुम। माइक ऑपरेटर आवाज़ एक जगह सेट कर दें। माइक आपका अच्छा है, थोड़ा सा आप ज़रा सेटिंग में गड़बड़ करते हैं। एक जगह इसको सेट करके छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहियुद्दीन जीलानी।
गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमल लक़द नसबतु बिही नस्लल्लज़ी उक़मी यमरतुकल ख़ैर लकिन मा तमरतु बी फमस्तक़मतु फमा क़ौली लकस्तक़िमी। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह रे ये शान ये अज़मत हुसैन की, अल्लाह रे ये शान ये अज़मत हुसैन की। हूराने बहिश्ती को है चाहत हुसैन की, हूराने बहिश्ती को है चाहत हुसैन की। और जालिम ने मिटाने के लिए कत्ल किया था, जालिम ने मिटाने के लिए कत्ल किया था। खुद मिट गया और हो गई शोहरत हुसैन की। जालिम ने मिटाने के लिए कत्ल किया था, जालिम ने मिटाने के लिए कत्ल किया था। खुद मिट गया और हो गई शोहरत हुसैन की। और चूमा कभी सूंघा कभी आंखों से लगाया, चूमा कभी सूंघा कभी आंखों से लगाया। देखो नबी के दिल में मोहब्बत हुसैन की, देखो नबी के दिल में मोहब्बत हुसैन की। और दावा करे जो इश्क नबी हुब्बे अली का, दावा करे जो इश्क नबी हुब्बे नबी का, उसका सबूत है फ़कत उल्फत हुसैन की, उसका सबूत है फ़कत उल्फत हुसैन की। एक बार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, वो आका जिनका रूहे से बावद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वो आका जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, वो आका जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो आका जिनको अर्श वाले कहें
अहमद मुजतबा वो आका जिनको फर्श वाले कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात कादरे कुल का मजहरे ज़ातो सिफ़ात खालिके कौनैन का नाइब अकबर खज़ाइनुस समावात वल अर्द का मालिक नेमहाई इलाही का कासिम मलकूत मुल्क का ताजदार बहरोबर का मुख्तार सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन अनीसुल गरीबीन दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारते मसीह जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही आलिया में झूम झूम कर नजराना अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंदर शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। एक मर्तबा और पढ़िए नबी और आले नबी पर झूम झूम कर मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मर्तबा और सबसे गुंबद की सुनहरी जालियों को तसव्वुर में बसाकर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है इसका उर्दू ज़बान में सीधा साधा सलीस तर्जमा पेश करने से पहले एक हदीस सुनने दरीज से मुताल्लिक। और ये हदीस पाक हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से मरवी है। वो फरमाते हैं अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला क़ाला इन्न दुआ मौक़ूफ़ुन बैनस समाए वल अर्द ला यसअदु मिनहा शैउन हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यिक। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से मरवी है। वो फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया कोई दुआ आसमान की तरफ चढ़ती ही नहीं। अल्लाह का बंदा कोई भी दुआ मांगे वो आसमान की तरफ नहीं चढ़ती। कब तक? हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यिक, जब तक दुआ मांगने वाला अपने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में दरूद ना पढ़े। तो दरूद पाक दुआओं की मकबूलियत की जमानत है। जो दुआ नबी पर दरूद पढ़ के मांगी जाती है, सैयदना उमर फारूक आज़म कहते हैं वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, कबूल होती है। और जो दुआ बिना दरूद के मांगी जाती है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि जब वो कोई भी दुआ मांगे तो पहले अपने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ लिया करे। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, सहाबाए किराम का जिक्र चल रहा है, खुलफाए राशिदीन का तज़किरा हो रहा है। पहले आप इजमालन एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि खिलाफत राशिदा का पीरियड 30 साल है। चारों सहाबाए किराम की खिलाफत का ज़माना कितने बरस का है? बोलो बोलो। 30 बरस का।
सरकार के विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और 2 साल 3 माह 11 दिन तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन रहे। 2 साल 3 माह 11 दिन। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद सैयदना उमर फारूक आजम तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। ये कितने दिन तक तख्त खिलाफत पर मुतमक्किन रहे? 10 साल 6 माह 4 दिन। सैयदना उमर फारूक आजम की खिलाफत का पीरियड है 10 साल 6 माह 4 दिन। सैयदना उमर फारूक आजम की शहादत हो गई मदीनतुल मुनव्वरा में। हजरत मुगीरा के गुलाम अबू लुलू फिरोज ने सैयदना उमर फारूक आजम को मदीने शरीफ में मस्जिद नबवी में दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया। अजीब बात है, जब हयात थी तो दुआ मांगा करते थे, मौला तू मुझे अपने महबूब के शहर मदीना में शहादत नसीब कर। लोग सोचा करते थे फारूक आजम कैसी दुआ मांगते हैं, शहादत भी मांगते हैं और शहर मदीना में मांगते हैं। शहादत तो जंगों में मिलती है, मगर ये शहर मदीना में इसलिए शहादत मांगते थे। सरकार ने फरमाया है 3 लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होता। वो 3 लोग कौन हैं? एक तो वो है जो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इंतकाल कर जा। रमजानुल मुबारक महीने के तकद्दुस का ये फैजान है कि रमजान में मरने वाले से कब्र में हिसाब किताब होता ही नहीं। और दूसरा खुश नसीब मुसलमान वो है जो शबे जुमा या रोजे जुमा में दुनिया से रुखसत हो जाए, ईमान के साथ चला जा। सरकार ने फरमाया उस खुश नसीब मुसलमान से भी कब्र में हिसाब नहीं होता जिसका इंतकाल शबे जुमा या रोजे जुमा में हो जा। तीसरा खुश नसीब मुसलमान वो है जिसका इंतकाल सरकार फरमाते हैं मेरे शहर मदीना में हो जा। शहर मदीना में मरने वाले से कब्र में हिसाब किताब नहीं होता। क्या बात है शहर मदीना की। सरकार फरमाते हैं तुम में से जिससे हो सके वो मेरे शहर मदीना में मरे। तुम में से जिससे हो सके वो मेरे शहर मदीना में मैं। फरमाते इसलिए कि जो मेरे शहर मदीना में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। जो शहर मदीना में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। क्या बात है शहर मदीना की। और सुनो एक बात सुनो, शहर मदीना की हम तारीफ करें तो कमाल नहीं है, कलमा गो तारीफ करे तो कमाल नहीं है, नमाजी तारीफ करे तो कमाल नहीं है, ज़कात देने वाला तारीफ करे तो कमाल नहीं है, कुरान की तिलावत करने वाला तारीफ करे तो कमाल नहीं है, मुसलमान मोमिन मुत्तकी तारीफ करे तो कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि शहर मदीना की तारीफ गैर भी करते हैं। अब आपको प्रूफ में अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। कमाल इसका नाम है कि सर चढ़ के बोले, सच्चाई इसका नाम है कि सर चढ़ के बोले। शहर मदीना की तारीफ वो भी करते हैं जो कलमा नहीं पढ़ते, शहर मदीना की तारीफ वो भी कहते हैं
जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, शहर मदीना की तारीफ वो भी करते हैं जिनका ईमानियात से वास्ता नहीं है। शहर मदीना की वो भी तारीफ करते हैं जो नमाज रोजा ज़कात हज से जिनका वास्ता नहीं है। आप कहोगे वो कौन लोग हैं मौलाना? जो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, नमाजी नहीं है, रोजेदार नहीं है, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते, फिर भी शहर मदीना की तारीफ। सुभान अल्लाह। सुनो, मैं अभी 2 साल पहले रायपुर में तफसीर बयान करने के लिए गया तो मेरा एक दोस्त मुझे घर ले गया। नाइट पर बैठा एक उसने इतना बड़ा पर्चा निकाला और नेट से पर्चा निकालने के बाद मेरे हाथ में दे दिया। कहने लगा मौलवी साहब जरा इसको पढ़िए। मैंने पढ़ा। आपको हैरत होगी उस पे क्या लिखा था। उस पे लिखा था The scientists at NASA took these pictures from one of their space satellites. We can clearly see that while all of the world looks very dark, the Masjid-e-Nabawi and the Holy Kaaba look like shining star. उस पे लिखा था ये जो पेपर आपके हाथ में है, ये जो पर्चा आपके हाथ में है जिस पर तस्वीर बनी है, ये नासा के साइंटिस्ट ने खला से पूरी दुनिया की पिक्चर तैयार की है। पूरी दुनिया का आसमानी खला से फोटो लिया है। तो कहते हैं कि इस फोटो में, इस पिक्चर में, इस तस्वीर में पूरी दुनिया डार्क आई है, अंधेरा। इस पिक्चर में जो नासा के साइंटिस्ट ने तैयार की है, इस तस्वीर में, इस फोटो में आप जो देख रहे हो पूरी दुनिया डार्क है, काली है। But the Masjid-e-Nabawi and the Holy Kaaba look like shining star. इस पिक्चर में सारी दुनिया डार्क आई है, अंधेरा आई है। जर्मन भी अंधेरा है, जापान भी अंधेरा है, लीबिया भी अंधेरा है, लेबनान भी अंधेरा है, अफ्रीका भी अंधेरा है, अमेरिका भी अंधेरा है, ऑस्ट्रेलिया भी अंधेरा है, लंदन भी अंधेरा है। मगर खुदा की कसम मक्का और मदीना सवेरा है। दो ही मकाम है जो इस पिक्चर में पूरी दुनिया में सितारों की तरह चमक रहे हैं। रूए जमीन पर एक मकाम का नाम है मक्का, एक का नाम है मदीना, एक का नाम है बैतुल्ला, दूसरे का नाम है गुम्बदे खजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। सच्चाई इसका नाम है जो सर चढ़ के बोले। मैं बोला यार जब मदीने की चमक का ये आलम है, मदीने की गलियों की चमक का ये आलम है, गुम्बदे खजरा की चमक का ये आलम है, सुनहरी जालियों की चमक का ये आलम है, जब मदीने की चमक का ये आलम है तो मदीने वाले की चमक का आलम क्या होगा। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले।
और मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरात, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयदना उमर फारूक आजम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे मदीने में शहादत। किस लिए मांगते थे कि शहरे मदीना में जो मरता सरकार उसकी शफात करते। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, उनको शहादत शहरे मदीना में नसीब हुई। सैयदना फारूक आजम की शहादत के बाद तख्ते खिलाफत पर सैयदना उस्मान गनी मुतमक्किन हुए। हजरत उस्मान गनी जुन्नूरैन की खिलाफत का जमाना 12 साल है। ये उस्मान गनी सरकार के दामाद हैं। अल्लाह ने इनको ऐसा शरफ दिया है कि हजरत आदम से लेके आज तक किसी मुसलमान को ऐसा शरफ मिला ही नहीं। और वो शरफ ये है सैयदना उमर फारूक आजम का कि हजरत उस्मान गनी के निकाह में सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अनीसुल गरीबीन मुस्तफा जाने रहमत की 2 साहबजादी निकाह में आई। और सरकार को इनसे इतनी मोहब्बत थी, हजरत अली से मरवी है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि हजरत उम्मे कलसूम के इंतकाल के बाद सरकार ने फरमाया था कि लोगों, अगर मेरी 40 बेटियां होती, अगर मेरी 40 बेटियां होती और यगे बाद इंतकाल होता रहता तो सारी बेटियां उस्मान के निकाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैं सैयदना उस्मान गनी, हया के पैका, खुदा की कसम, सका के मखज़न। दुनिया में सखावत सैयदना उस्मान गनी की मशहूर है। आज भी लोग बड़े बड़े सखी कहलाते हैं। कोई मस्जिद बनवाता है, कोई मदरसा बनवाता है, कोई चंदा किसी काम के लिए देता है, कोई चंदा किसी काम के लिए। मगर आज चंदा देने वाले रियाकारी का शिकार हैं। चंदा तो दे देते हैं मगर ये चाहते हैं हमारा जिक्र भी होना चाहिए। अगर जिक्र ना किया जाए तो नाक भो चढ़ जाती है। 1400 बरस गुजर गए, एक झलकी सैयदना उस्मान गनी की सखावत की देख लो। ये दामादे रसूल कितने सखी थे। चलो पलटो 1400 बरस पीछे, मेरे सरकार ताइफ से वापस हुए हैं। शदीद गर्मी का जमाना है, जमाना उसरत है, तंग दस्ती का जमाना है। मुसलमान सख्त हाली का शिकार है। इतनी गुर्बत है, इतनी तंग दस्ती है कि 2-2 मुसलमान एक एक खजूर पर गुजारा कर रहे हैं। जरा तंग दस्ती का मंजर मुलाजा कीजिए, 2 मुसलमान एक खजूर, कैसी तंग दस्ती रही होगी। ऐसे वक्त में हिरकले रूम ने मुसलमानों पर चढ़ाई की तैयारी कर दी। मदीनतुल मुनव्वरा पर चढ़ाई की तैयारी। शाम की मदद से बड़ा ताकतवर लश्कर तैयार किया। सरकार ने वापसी की है ताइफ से। मदीने में इत्तला आ गई, हिरकले रूम जो है मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा। मुसलमानों को सरकार ने आवाज दी, सहाबा परवाना वार आ गए। ऐसी हालत में जब इतनी गुर्बत है, शदीद गर्मी का जमाना है, 2-2 मुसलमान एक एक खजूर खा के गुजर बसर करता है। ऐसे में सहाबा बारगाह रिसालत में टूट पड़े। अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, क्या हुक्म है।
मेरे सरकार ने प्रोग्राम से वाकिफ किया सहाबा को। ऐसे ऐसे हिरकल ने मदीने पर तैयारी, चढ़ाई की तैयारी की है, हमले की तैयारी की है। हमें जवाब के लिए तैयार होना। जमाना बड़ी तंगदस्ती क्या है, मगर सहाबा का इश्क देखो, खुदा की कसम। ऐसे में मेरे सरकार ने जंग की तैयारी के लिए सहाबा को आवाज दी, लाओ दीन की मदद करो, लाओ दीन की मदद करो। सारे सहाबा हस्बे इस्तिताअत दीन की मदद के लिए तैयार हुए। ये जंगे तबूक का मौका है सुन्नियों, जरा गौर करो और सहाबा किराम की जिंदगी से नसीहत हासिल करो। अल्लाह के नबी ने आवाज लगाई है, सहाबा बारगाह रिसालत में हाजिर हैं। सिद्दीक़ अकबर भी आज माल पेश करने के लिए हाजिर हैं। सैयदना फारूक आजम भी अपने घर का माल पेश करने के लिए हाजिर हैं। सैयदना उस्मान गनी भी अपना माल पेश करने के लिए हाजिर हैं। और आज उमर फारूक आजम को तो ये ख्याल आ गया है, ये सिद्दीक़ अकबर हर मकाम पर नेकियों में आगे बढ़ जाते हैं। आज मेरे पास माल ज्यादा है, आज बारगाह रिसालत में इतना माल पेश करूंगा, इतना माल पेश करूंगा कि आज सिद्दीक़ से नेकी में सबकत ले जाऊंगा। ऐसा ख्याल आ गया फारूक आजम। हजरत उस्मान गनी के पास माल बहुत था। सुनोगे कितना चंदा दिया हजरत उस्मान ने? बता दूं, जंगे तबूक के मौके पे चंदा तो तुम भी देते हो। ये मौज़िन साहब बैठे, शायद ये चंदा लेने तुम्हारे घर भी जाते होंगे। जश्न शहीद आजम को तुमने रचाया है, इसका भी कलेक्शन किया होगा या करोगे? दीन के काम के लिए चंदा करना नबी की सुन्नत है। जंग तबूक के मौके पर सरकार ने सहाबा से चंदा लिया दीन की हिमायत के लिए। अब दामादे रसूल उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का चंदा सुनो, कितना चंदा देते हैं जंगे तबूक की तैयारी के लिए। तफसीर में सैयदना सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल सैयदना व मुर्शिदना सैयदना व मुर्शिदना हजरत अल्लामा मौलाना मुफस्सिर आज़म मुहद्दिस मुरादाबादी नईमुद्दीन साहब नकल करते हैं कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने बारगाह रिसालत में जंगे तबूक के लिए जो चंदा दिया था, उसकी तफसीर ये है कि 10,000 सोने के सिक्के दीनार दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सोने के सिक्के दिए? 10,000। बोला तो करो कुछ यार, 10,000 दीनार। ये सबक याद रहना चाहिए। हजरत उस्मान गनी का चंदा 10,000 सोने के सिक्के दीनार, आज से 1400 बरस पहले। और आगे सुनो, इसी पर बस नहीं किया, 10,000 दीनारों पर बस नहीं किया, बल्कि जंग में जाने के लिए मुजाहिदीन को 900 ऊंट दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने ऊंट? 900 ऊंट। 900 ऊंट और 10,000 दीनारों पर ही बस नहीं किया, बल्कि सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने 100 घोड़े भी दिए। सुभान अल्लाह। 100 घोड़े, आज से 1400 बरस पहले 900 ऊंट, 10,000 दीनार। और आगे कहते इसी पे बस नहीं किया, बल्कि 10,000 मुजाहिदीन का साजो सामान भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये एक चंदा है दामादे रसूल
उस्मान गनी जुन्नूरैन का, जो जंग तबूक के लिए हजरत उस्मान ने बारगाह रिसालत में पेश किया। अब आगे सुनो, सहाबा की जानी सारी। सैयदना उमर फारूक आजम ने क्या दिया? दिल में ख्याल आया, आज इतना माल दूंगा बारगाह रिसालत में, इतना माल दूंगा, इतना माल दूंगा कि सिद्दीक पर सबकत ले जाऊं। आए घर, सामान का जायजा लिया, घर का सारा साजो सामान आधा आधा कर डाला। अगर 2 लिहाफ थे तो 1 लिहाफ, 2 बिस्तर थे तो 1 बिस्तर, 2 चारपाई थी तो 1 चारपाई, जितना रुपया पैसा था सब आधा आधा कर डाला, जितना साजो सामान था सब आधा आधा कर डाला और आधा लेकर के बारगाह रिसालत में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने उमर का चेहरा देखा, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, उमर बहुत माल लाए हो, बहुत माल लेके आए हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, घर का आधा माल ले आया। सुभान अल्लाह। का घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूं और आधा आपकी बारगाह में लेके आ गया। अभी बात ताए तकमील को पहुंची नहीं थी, सरकार मुस्कुरा ही रहे थे। इतने में क्या देखा, सामने से एक दीवाना आ रहा था, सरकार से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला आ रहा था, यारे गार आ रहा था, अबू बकर सिद्दीक आ रहा था और सरकार की बारगाह में बढ़ रहा था। तो बढ़ने की शान अजीब थी, खिरामा खिरामा आ रहा था। मेरे मुस्तफा की नजर पड़ी, सरकार ने फरमाया, देखो ये आने वाला कौन है? बड़े मस्ताना अंदाज में आ रहा है, सामान की गठरी सर पर है। जब ये आने वाला करीब आया तो कोई और नहीं था बल्कि सरकार का चाहने वाला, सबसे ज्यादा चाहने वाला, सबसे ज्यादा सरकार पर मरने वाला यारे कार, ये अबू बकर सिद्दीक थे। करीब आ गए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में सर की गठरी को उंडील दिया, पटक दिया। मेरे सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, सिद्दीक कितना माल लेकर के आए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, घर का सारा साजा सामान लेकर के आ गया। फरमाया, कुछ छोड़ के नहीं आए हो बच्चों के लिए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत के होते हुए मुझे सामान की क्या जरूरत है? आपका प्रेम सलामत रहे, आपका इश्क सलामत रहे, आपकी मोहब्बत सलामत रहे। सरकार, घर कुछ छोड़ के नहीं आया हो, आपकी मोहब्बत छोड़ के आया हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, परवाने को चराग दो, बुलबुल को फूल पस, परवाने को चराग दो, बुलबुल को फूल पस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। देखा आपने हजरत उस्मान गनी की कुर्बानी, देखी फारूक आजम की कुर्बानी, देखी अबू बकर सिद्दीक की कुर्बानी। सुन लिया, ये इस्लाम भारत तक ऐसे नहीं आया, ये इस्लाम ऐसे ही भारत तक नहीं आया। ये शहादत गले उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है भारत तक इस्लाम। ये सैयदना उस्मान गनी, एक झलकी सखावत की आपने देख ली, कुर्बानी की देख ली, यही उस्मान गनी है। मदीने शरीफ में एक साहब की बच्ची जवान हो गई, होशियार हो गई, शादी के लिए पैसा नहीं था, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह बिटिया के हाथ काले पीले करना है, सामान के लिए पैसा नहीं है, सरकार कुछ मदद। मेरे सरकार ने एड्रेस बता दिया, पता बता दिया, फला घर चले जाओ। ये घर किसी और का नहीं था, ये घर उस्मान गनी जुन्नूरैन का था, ये किसी और का घर नहीं था। दरवाजे का सरकार ने एड्रेस बता दिया, पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे, सुबह का टाइम था,
दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से आवाज आ रही थी, कोई डांटने वाला अपने गुलाम को डांट रहा था। क्या कह रहा था? रात तुमने चिराग की लो को ऊंचा रखा, तेल ज्यादा जल गया। लो नीची होती तो तेल कम जलता, यही तेल कल काम आ जाता। आने वाले ने सोचा कि सरकार ने कैसे कंजूस आदमी के घर भेज दिया, जो अपने घर वालों से चिराग में जलने वाले तेल का हिसाब लेता हो, वो मेरी बेटी की शादी के लिए क्या देगा। आ गए वापस। सरकार ने फरमाया कहो, सुना दी सारी कहानी। सरकार मुझे तो मांगते हुए शर्माई, वहां से तो ऐसे आवाज आ रही थी। सरकार मुस्कुराए, फरमाया आज फिर जाना। फिर गए दूसरे दिन, फिर दरवाजे पे कान लगा दिया। आज आवाज आ रही थी, बांदी को खादिमा को डांटा जा रहा था, तुमने रात सालन में नमक तेज कर दिया, कम डाला होता तो यही नमक कल को काम आता। सुन के फिर वापस आ गए। सोचा जिस घर में नमक का हिसाब किताब होता हो, वो बेटी की शादी के लिए क्या देगा। मेरे सरकार ने फरमाया कहो कुछ मिला। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हिम्मत ही नहीं हुई। उस घर में तो नमक का हिसाब किताब हो रहा था, कल गया तो तेल का हिसाब किताब हो रहा था। फरमाया फिर जाओ। अब तीसरे दिन गए तो कोई आवाज नहीं आई। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। पूछा गया कैसे आए हो। कब बिटिया जवान है, शादी करना है, इंतजाम के लिए पैसा नहीं है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया ये अलमारी खोलो और जितनी जरूरत हो अपने हाथ से ले जाओ। हैरत में पड़ गए, पसीना आ गया। अर्ज की सरकार हाथ बाद में डालूंगा, पहले ये बताइए कल का और परसों का किस्सा क्या था। अरे भैया गुजर जाओ यार। जवाब मिला, सुनो। तुमने जो कल सुना ये हमारी किफायत शेयारी है। तुमने जो परसों सुना वो भी हमारी किफायत शेयारी है। हम नमक भी बचाते हैं, हम तेल भी बचाते हैं, हम अपनी जात पे खर्च नहीं करते हैं। और सुन लो, ये नमक बचा बचा के, तेल बचा बचा के तुम्हारे जैसे जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने के लिए अंबार लगाया जाता है। ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे जरूरतमंदों के लिए करते हैं, ताकि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, उलमाए अहले सुन्नत। आज के मुसलमान का क्या हाल है, सुबह से शाम तक अपनी जात पे 10,000 रुपए लुढ़का देगा। और अगर मस्जिद वाले या मदरसे वाले चले जाएं तो 200-400 रुपया उसकी जेब से नहीं निकलेगा। सहाबा की जिंदगी इसकी बरक्स है। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। खुद तो खाते नहीं, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घर आने वाले। ये सैयदना उस्मान गनी है, खुदा की कसम। और इनकी हया का ये आलम है, इतने शर्मीले हैं, इतने शर्मीले हैं। सैयदा आयशा रिवायत करती हैं, मेरे सरकार एक दिन घर में जलवा फरमाते, मेरे वालिदे गिरामी आए। सरकार तशरीफ फरमाते, पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। मेरे वालिदे गिरामी आए, सरकार ऐसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद उमर फारूक आजम आ गए, सरकार ऐसे ही बैठे रहे। कुछ देर के बाद उस्मान गनी आ गए। उस्मान गनी को देख के सरकार ने पिंडली का कपड़ा ढक लिया,
अपने आप को दुरुस्त कर लिया। जब तीनों चले गए, मेरे वालिदे गिरामी भी चले गए, उमर फारूक आजम भी चले गए, उस्मान गनी भी चले गए। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला था? मेरे बाप सिद्दीक अकबर आए तब भी आप ऐसे ही बैठे रहे, फारूक आजम आए तब भी आप ऐसे ही बैठे रहे, आपके दामाद जब उस्मान गनी आए तो आपने अपनी पिंडली को दुरुस्त कर लिया। इरशाद फरमाया, ऐसा सुनो, अरे जिससे फरिश्ते शर्म करते हैं उससे मैं क्यों शर्म ना करूं? सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इतना प्रेम है सरकार को इनसे, उस्मान गनी से। मोहब्बत में, फरते मोहब्बत में फरमाया 40 बेटियां होती और या के बाद दीगर इंतकाल होता रहता तो सारी बेटियां उस्मान के निकाह में दे देता। आहा, किस कदर प्रेम होगा सरकार को सैयदना उस्मान गनी से। हजरात, वक्त की किल्लत है, अब आप हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत सुन ली। 12 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। 6 साल का पीरियड तो सैयदना उमर फारूक आजम से भी ज्यादा मकबूलियत का रहा, इसलिए कि हजरत सैयदना उस्मान गनी बड़े नरम दिल थे। फारूक आजम सख्त थे, उस्मान गनी नरम दिल थे। मकबूलियत हजरत उमर से भी ज्यादा रही। मगर आखिर के 6 सालों में हजरत उस्मान की तरफ से जो गवर्नर मुतय्यन किए गए थे, इन गवर्नरों ने गड़बड़ी शुरू कर दी। गवर्नर की गड़बड़ी की पादाश में हजरत उस्मान की शहादत हुई। मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने सुरई था। ये बड़ा बेवफा आदमी था। इसने नाहक लोगों का कत्ल किया। इसकी शिकायत मिस्री लेके मदीने में आए। हजरत उस्मान गनी ने इसको ज़ज्र तौबीक की, मगर इसने कोई असर कबूल नहीं किया। जब मिस्र वाले ज्यादा परेशान हो गए तो तकरीबन सैकड़ों आदमी इकट्ठा होके मदीने शरीफ हाजिर हुए और अकाबिरे सहाबा को जमा किया। इसके जुल्मों सितम से आगाह किया कि मिस्र का गवर्नर अब्दुल्ला बिन सुरै हम पर जुल्म करता है, उसे चेंज कर दिया जाए, उसे बदल दिया जाए। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में अकाबिर सहाबा जमा हुए। इन जमा होने वाले में ज़ौजे रसूल सैयदा आयशा सिद्दीका भी थी। हजरत उस्मान ने इस अरीज़े को कबूल फरमाया और इन आने वालों को हजरत उस्मान ने इख्तियार दिया कि आप अपना गवर्नर अपनी मर्जी से मुतय्यन कर लो। इन लोगों ने जायजा लिया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को इन्होंने पेश किया कि हुजूर मिस्र का गवर्नर हजरत अबू बकर की साहबजादे मोहम्मद बिन अबू बकर को बना दीजिए। हजरत उस्मान ने खत लिखा, अब्दुल्ला इब्ने सुरै के नाम माजूली नामा, और नया गवर्नर हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर को बना दिया। ये लोग मोहम्मद बिन अबू बकर को और खत लेकर मिस्र के लिए रवाना हुए। इधर से ये रवाना हुए, ये रास्ते से जा ही रहे थे कि एक सानवी सवार दूसरी तरफ से तेजी के साथ जाता हुआ नजर पड़ा। इन लोगों ने नजर की तो चौकन्ना हो गई, ये कौन सांडनी सवार है जो बड़ी तेजी से गुजर गया। इन्होंने ताकुब किया, पीछा किया तो इस सांडनी सवार को पकड़ लिया। ये पकड़ा गया, इसकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तो कुछ हाथ नहीं आया। इसके पास एक मशकीजा था,
उस मशकीज़े का मुंह खोला तो उस खुश्क मशकीज़े में खत निकला, जिस खत में ये लिखा था कि जैसे ही ये लोग मिस्र पहुंचे और अब्दुल्ला बिन सुरै के नाम ये खत था, तुरंत इन लोगों को कत्ल कर दो और जब तक मेरा कोई फरमान ना आवे अगली कार्रवाई रोक रखो। जैसे ही इन लोगों ने इस खत को पढ़ा ये आग बबूला हो गए और छोटा सोचा कि सैयदना उस्मान गनी ने हमारे कत्ल का मंसूबा बना दिया। ये लोग उल्टे पैरों वहीं से मदीने शरीफ को वापस आ गए। मोहम्मद बिन अबू बकर के भी जिस्म में आग लग गई कि हजरत उस्मान गनी का हम इतना एहतराम करते, उन्होंने हमारे कत्ल का मंसूबा बना दिया। वापस आए, इन्होंने अकाबिर सहाबा को जमा किया, उस सांडनी सवार को पेश किया, वो खत भी दिखाया। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने सहाबा की मीटिंग ली और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने वो खत दिखाया, खत पर मोहर दिखाई, ऊंटनी पेश की, सवाल किया, ए उस्मान गनी, ए अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए सच सच ये खत किसका है, ये मोहर किसकी है, ये ऊंटनी किसकी है, ये खत किसकी तरफ से है। सैयदना उस्मान गनी ने हैदर कर्रार को जवाब दिया, मौला अली इस खत को मैंने नहीं लिखा, न मैंने इसके लिखने का हुक्म दिया। हाँ हाँ इतना जरूर है, इस खत पर मोहर मेरी है, इस खत पर मोहर मेरी है, ऊंटनी भी मेरी है। हजरत अली ने फरमाया समझ में नहीं आता, मोहर भी आपकी है, ऊंटनी भी आपकी है, आप कहते हैं खत मैंने नहीं लिखा, मैंने किसी को लिखने का हुक्म नहीं दिया। हजरत ये मामला बढ़ता चला गया। इन मिस्रियों ने हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया, हालात दर्दनाक पैदा हुए, चारों तरफ से मुहासरा और ऐसा सख्त मुहासरा। उस्मान गनी जुन्नूरैन के घर में इन्होंने पानी का आना जाना बंद कर दिया, दाना ना पहुंच सके। इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, तकरीबन सैयदना उस्मान गनी के घर का मुहासरा 40 दिन तक रहा। हजरत उस्मान गनी ने अंदर से आवाज लगाई, कोई अली को जाके पता कर दो, ये लोगों कोई अली को जाके पता कर दो, हम घर के अंदर पानी को तरस रहे हैं, कोई मशकीज़ा पानी का हमारे घर में भेज दे। मौला अली ने पानी भिजवाया। मौला अली ने इमाम हसन इमाम हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरे के लिए खड़ा किया। सहाबाए किराम ने हजरत उस्मान गनी से इजाजत चाहिए, आप हुक्म दो, आप बाहर निकलो, अपने मानने वालों को आवाज दो, ये जो मिस्री बहुत बड़े सूरमा बन रहे हैं, आपके घर का मुहासरा किए हुए हैं, आप पर इन्होंने पानी को बंद कर दिया है, आपके घर में इन्होंने रसद जाने पर पाबंदी लगा दी है, आप हमें इजाजत दो, हम इनसे जंग को तैयार हैं, ये आप बाहर निकल करके आओ। मगर खुदा की कसम सैयदना उस्मान गनी जुन्नूरैन मसाले हद का इंतजार करते रहे और यही सोचते रहे किसी सूरत में तस्फिया हो जा, तस्फिया हो जा, लड़ाई टल जा, जंग टल जा। आखिरकार ये मिस्री मुहासरा किए हुए थे, ये मुहासरा किए हुए थे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन पहरा लगाए हुए थे और भी अकाबिर सहाबा के बच्चे उस्मान गनी का पहरा दे रहे थे। आखिरकार जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो सुन्नियों बड़े दर्दनाक तरीके से सैयदना उस्मान गनी की शहादत होती है। ये मुहासरा करने वाले चंद मिस्री मोहम्मद बिन अबू बकर को साथ लेकर उस्मान गनी की छत पर पड़ोस की छत से छलांग लगाते हैं और उनकी छत से उस्मान गनी के सहन में कूद जाते हैं। मोहम्मद बिन अबू बकर ने सैयदना उस्मान
उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी, जब मोहम्मद बिन अबू बकर ने उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी तो सैयदना उस्मान गनी की जबान से ये जुमले लगे, मोहम्मद आज अबू बकर होते तो उनके कलेजे पर क्या गुजरती। ये सुन के वो कांप गए और डर के दाढ़ी छोड़ दी। मगर ये दो जो मिस्री आए थे साथ में, इन्होंने झपट के उस्मान गनी पर कातिलाना हमला कर दिया। आपकी बीवी नाइला उस वक्त साथ में थी, आपने तलवार के वार को रोका, सैयदा नाइला की उंगलियां कट गई। उन्होंने आवाज लगाई, इतने लोग झपटते, इतने उस्मान गनी की शहादत हो चुकी थी। रिवायत में आया है जिस वक्त शहादत होती है तो उस्मान गनी जुन्नूरैन कुरान की तिलावत कर रहे थे और खून के कतरे फसयकफीका हुमुल्लाह व हुवा समीउल अलीम पे गिर रहे थे। सुभानअल्लाह। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। हजरत बड़े दर्दनाक तरीके से उस्मान गनी की शहादत हुई। ये किसका काम था? ये उस्मान गनी का जो मुंशी था मरवान। ये मरवान वो बदबख्त इंसान है, सुन लियो। जब इसका बाप ये पैदा हुआ तो हुजूर की बारगाह में इसे लेके हाजिर हुआ तहनीक के लिए, मीठी चीज चबा के खिलाने के लिए। सरकार ने इसका चेहरा देखा और देख कर इरशाद फरमाया, ये तो घिरगिट का बेटा घिरगिट है। इस मरवान को सरकार ने फरमाया ये वही मरवान है, इसी की ये शरारत थी, इसी ने उस्मान गनी की मोहर चुराई, इसी ने खत लिखा, इसी ने सांडी सवार को खत लेकर के रवाना किया, इसी की पादाश में हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई। हजरत मदीनतुल मुनव्वरा में उस्मान गनी की शहादत के बाद सैयदना मौला अली तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन हुए। ये कौन है मौला अली? ये वो है मौला अली जिनकी वलादत अल्लाह के घर में हुई। मौला अली उस शख्सियत का नाम है जिसका जन्म खाना काबा में हुआ, अल्लाह के घर में हुआ, और जिससे इनकी शादी हुई है उनका जन्म, इरशाद हो, जिनसे मौला अली की शादी हुई उनका जन्म रसूलुल्लाह के घर में हुआ, इनका जन्म अल्लाह के घर में हुआ। जिसका जन्म अल्लाह के घर में हुआ वो भी लाजवाब, और जिसका जन्म रसूलुल्लाह के घर में हुआ वो भी लाजवाब। जिसका जन्म अल्लाह के घर में हुआ वो मौला अली है, और जिसका जन्म रसूलुल्लाह के घर में हुआ वो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी का जन्म रसूलुल्लाह के घर में, शौहर का जन्म अल्लाह के घर, ये भी लाजवाब, वो भी लाजवाब। हजरात ये वो मौला अली हैं जिनकी परवरिश रसूलुल्लाह की गोद में हुई। सरकार ने इनकी कफालत की जिम्मेदारी, सुभान अल्लाह, सरकार ने इनकी परवरिश खुद की है। और जिसकी रसूलुल्लाह परवरिश कर दे, सुन लियो, उसके दर्जात की बुलंदी का कोई अंदाजा कर सकता? और परवरिश करके इरशाद फरमा दिया, ए अली मैंने तुमको इल्म का खजाना बना दिया। इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। सुभान अल्लाह, मेरा अली इल्म का दरवाजा है और मैं इल्म का शहर हूं। मेरे सरकार ने मौला अली की तरबियत करके इल्म का दरवाजा बना दिया। और सुनियो, ताकत तो अल्लाह ने मौला अली को खुदा की कसम इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, जब मेरे सरकार मौला अली को खाने काबा में लेके गए हैं, काबे से भूतों को निकालने के लिए, ए अली आओ मेरे साथ, खाने खुदा को
बुतों की नजाजिश से पाक करें, बुतों की गंदगी से पार करें। तो जिन बुतों तक हाथ जा सकता था उन बुतों को हाथ से निकाल निकाल के बाहर किया गया। कुछ बुत ऊपर के ताकों पे रखे थे। मेरे सरकार ने फरमाया, आओ आओ अली, मेरे कंधे पे चढ़ो और कंधे पे चढ़ के इन बुतों को निकालो। अली शर्माए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। इरशाद फरमाया, ए अली, तुम बारे नबुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आओ आओ आ जाओ, तुम ही मेरे कंधे पर आ जाओ। मौला अली कहते हैं, मेरे सरकार ने जैसे ही मुझे अपने कांधों पे चढ़ाया, कांधों पे चढ़ा के इरशाद फरमाया, ए मौला अली बताओ अब क्या कैफियत है तुम्हारी, क्या पोजीशन है तुम्हारी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अली है खाना काबा में मगर देख रहा है लोहे महफूज को, है अली खाना काबा में मगर देख रहा है आसमान की बुलंदियों को। और या रसूल अल्लाह, आपने तो मुझे कंधे में सवार करके इतनी ताकत अता कर दी है, इतनी ताकत अता कर दी है। या रसूल अल्लाह, अगर आसमान में जंजीर हो तो मेरी जिस्मानी ताकत कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर आसमान में जंजीर हो तो अपनी ताकत के बलबूते पे आसमान को जमीन पर खींच लूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। यही अली हैं जंगे बदर में बड़े बड़े सूरमाओं के छक्के छुड़ा दिए। उतवा जैसे काफिर को, शैबा जैसे काफिर को हैदर कररार ने अपनी तलवार से काटा। और जंगे खंदक में तो कमाल ही हो गया। ऐसा कमाल हुआ, ऐसा कमाल हुआ। जंगे खंदक के दिन काफिरों की तरफ से एक बहुत बड़ा पहलवान आ गया, सूरमा, जिसका पूरे अरब में शोहरा था। नाम इसका अमर इब्ने अब्दे वुद था। इसने आन के मुसलमानों को ललकारा और आवाज लगाई, ए लोगों, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो, जिसे अपनी जिंदगी से नफरत हो, वो आज अमर इब्ने बुद के मुकाबले में आ जा। सहाबा किराम देखते रहे, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं, किसी तरफ से कोई जवाब नहीं। चुपके से मौला अली, चुपके से मौला अली मुस्तफा की बारगाह में पहुंचते हैं, कान में जाके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बहुत देर से मुसलमानों को ललकार रहा है, शर्म की बात है, कोई भी तैयार नहीं है। सरकार, आप मुझे इजाजत दे दें। सरकार खामोश रहे। फिर मौला अली ने अर्ज की, इरशाद फरमाया मेरे सरकार ने अली के कान में, अली, ये अमर इब्ने अब्दे वुद है, मतलब ये अरब का बहुत बड़ा पहलवान है। ये अकेला पहलवान 10,000 को काफी होता है। ओ अली, तुम बच्चे हो, तुम छोटे हो, तुम कम उम्र हो। खामोश हो गए। अमर इब्ने अब्दे वुद ने फिर ललकारा, नहीं है कोई मुसलमानों में इतना बड़ा जुर्रतमंद, इतनी बड़ी हिम्मत वाला जो अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में आवे। सारे मुसलमानों में सन्नाटा है। अली फिर पहुंच गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। इसके मुकाबले में कोई जाने को तैयार नहीं है, मुझे इजाजत दे दीजिए। सरकार ने फिर यही फरमाया, अली, ये अमर इब्ने अब्दे वुद है, मतलब ये है ये बहुत बड़ा पहलवान है, ये बहुत बड़ा पहलवान है। अली फिर खामोश हो गए। उसने फिर ललकारा। जब तीसरी मर्तबा मुसलमानों को ललकारा, सरकार खामोश है नहीं कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आ सके। हजरत अली फिर पहुंच गए। अर्ज की, या रसूलल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं होती, सरकार मुझे इजाजत दे दीजिए। मेरे सरकार अली की हिम्मत को देख के मुस्कुराए, कलेजे से लगा लिया, पेशानी को चूमा, फरमाया, हे मेरे अली, शाबाश, तुमको मैंने इजाजत दी। इतने बड़े पहलवान के मुकाबले में जाने की मेरे सरकार ने अपने अली को इजाजत दी।
हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी को, उसको आवाज दी है। दुनिया जिसकी ताकत का खुतबा पढ़ती है, उसको इजाजत दी है, जिसके बारे में दुनिया कहती है कि शेर खुदा अली है। अगर तलवार है दुनिया में तो जुल्फिकार है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। दुनिया की आवाज है। सरकार ने मौला अली को कलेजे से लगाया, पेशानी चूमी, इजाजत दी, दुआ दी, फरमाया ए अली अमर इब्ने अब्दुद के मुकाबले में जाने की तैयारी करो। मौला अली ने इस दुश्मन इस्लाम के मुकाबले में जाने की तैयारी की। अली तैयार हो गए। आज जब अली तैयार कर रहे थे, आसमान के फरिश्ते, आसमान की मखलूक मौला अली की हिम्मत का तमाशा देख रही थी। मौला अली उस पहलवान के मुकाबले में जा रहे हैं, कम उम्र होने के बावजूद, जो 10,000 पहलवानों के बराबर अकेला ताकत लगता है, जिसका नारा यह है अगर तलवार को पहाड़ पे चला दूं तो पहाड़ सुरमा बन जा। ऐसे पहलवान के मुकाबले में मेरा अली जा रहा। सन्नाटा है चारों तरफ। मुसलमानों की महफिल पे भी सन्नाटा, कुफ्फार और मुशरिकीन में भी सन्नाटा है। बड़े कर्रोफर के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, खंदा पेशानी के साथ मुस्तफा के चेहरे का दीदार करके मेरा अली मुस्तफा के कदमों में हाजिर होता है। सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा देते हैं। सरकार का दस्ते मुबारक मौला अली अपने सर पे रखवाते हैं, जुल्फकार को छुआते हैं। मेरे सरकार अपने दस्ते मुबारक से अपने अली को तलवार थमाते हैं। तलवार सरकार ने अपने हाथ से दी। मौला अली की हिम्मत बढ़ाई, जाओ अली इस दुश्मन खुदा के मुकाबले। मेरा अली मैदान कारजार में पहुंचा। उस पहलवान के मुकाबले में जिसका दावा था अरब में अकेला 10,000 को काफी। जब सैयदना अली मुर्तज़ा उसके मुकाबले में जाते हैं तो हंसने लगता, मुस्कुराने लगता है, मजाक उड़ाता है, फिट्टा मारता है और कहने लगता है ए बच्चे, तेरे बचपने पे किसी को तरस ना आया? तेरे बचपने पे, तेरी कमसनी पे, तेरी कम उम्री पे किसी को तरस ना आया? इतने मुसलमानों में मेरे मुकाबले में आने के लिए तेरे अलावा कोई और ना था। अली मुर्तज़ा के बोले, क्या तुझे मुझसे लड़ते हुए शर्म आती है? बोला हाँ, तुझसे शर्म आती है, किसी बड़े को आना चाहिए। फरमाया सुन, तुझे शर्म आ रही है, मगर मेरी तलवार तेरा खून चूसने को बेताबो बेकरार है। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि अमर इब्ने अब्दुद तैश में आ गया। मुंह से झाग निकलने लगे, कहने लगा बिफर के, अली जानते नहीं हो मुझे? मैं जब तलवार घुमाता हूं तो मेरी तलवार से धुआं निकलता। मैं तलवार पहाड़ पे चलाता हूं, पहाड़ सुरमा बन जाता। मेरी तलवार हवाओं का रुख मोड़ देती है, फजाओं का चेहरा बदल देती है। हैदर कर्रार ने कहा देर मत लगा, वक्त जाए मत कर, मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी है। सुभान अल्लाह। अली तुझे इजाजत देता है, दिखा जोहर, आजमा ताकत, देखता हूं कितना हुनर है तेरे अंदर तलवार चलाने का। खुदा की कसम, मौला अली की हिम्मत का नजारा चांदो सूरज कर रहे थे। मौला अली की हिम्मत का नमाला आसमानी मखलूक फरिश्ते कर रही थी। वह हरे अली की हिम्मत। इरशाद फरमाया, ओ कम नसीब वक्त जाए मत कर, अली तुझे मौका देता है, कर वार। मुंह से झाग निकल रहे थे, कहने लगा अली होश में आ जाओ, अब मैं तलवार घुमाने वाला हूं, तलवार चमकाने वाला हूं, तैयारी करो।
मेरी तलवार के वार से बचने की। फिर फरमाया अली ने, लेक्चर मत दे, वक्त जाये मत कर, हमला करना है जल्दी हमला कर। खुदा की कसम, जब अमर इब्ने अब्दे वुद ने हैदर कर्रार पे हमला किया, मेरे अली ने ढाल पर रोका, ढाल कट गई, मगर जब पलटकर मौला अली ने शेरे खुदा ने घुमाकर जुल्फकार का हमला किया है, तो पहली ही तलवार अमर इब्ने अब्दे वुद के कनपट्टी पे लगती है और कनपट्टी को काटते काटते भेजे से पार हो जाती है। मैदान में गिरता है, लगता है जैसे चट्टान लुढ़क गई है। चट्टान का लुढ़कना था। मैदान में अली ने नारा लगाया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हैदर कर्रार। ये है मौला अली। कैसी लाजवाब ताकत अता की है अल्लाह ने मौला अली को। ये तो शुजात है मेरे अली की। अब सखावत देखो, मौला अली की सखावत देखो। हसनैन करीमैन बीमार पड़ गए। इमाम हसन की भी तबीयत खराब हो गई, इमाम हुसैन की भी तबीयत खराब हो गई। मौला अली ने मन्नत मांगी, 3 रोजे रखूंगा, अगर मेरे हसन को शिफा हो गई, मेरे हुसैन को शिफा हो गई, 3 रोजे रखूंगा। शहजादी ए रसूल सैयदा तैयबा ताहिरा जब फातिमा ज़हरा ने देखा, मेरे शोहर नामदार, मेरे सरताज मौला अली ने 3 रोजों की मन्नत मांगी है, तो सैयदा ने भी कहा मेरे बेटे हसनैन करीमैन शिफायाब हो जाएंगे, मैं भी 3 रोजे रखूंगा। बांदी फिद्दा ने देखा, अली ने भी मन्नत मांग ली, सैयदा ने भी मन्नत मांग ली, सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन को शिफा हो गई, तबीयत ठीक हो गई। 3 रोजे मौला अली रखेंगे, 3 रोजे सैयदा फातिमा शहजादी रसूल रखेंगी। बांदी ने भी मन्नत मांग ली, अगर हसनैन करीमैन को शिफा हो गई तो बांदी फिद्दा भी 3 रोजे रखे। सुभान अल्लाह। हो गई शिफा, दे दी अल्लाह ने शिफा। अब मन्नत पूरा करने का टाइम आया। अब जब मन्नत पूरा करने का टाइम आया तो मौला अली ने भी 3 रोजे रखना शुरू किए, सैयदा फातिमा ने भी 3 रोजे रखना शुरू किए, बांदी फिद्दा ने भी 3 रोजे रखना शुरू कर दिए। रोजा तो रख लिया, इफ्तार के लिए कुछ नहीं। घर में चक्की की सदाएं, आस्था पे जिब्राइल, घर में चक्की की सदाएं, आस्था पे जिब्राइल, तुमने शान खानदान फातिमी देखी नहीं। रोजा तो रख लिया मगर इफ्तार का सामान नहीं है। मौला अली एक यहूदी के घर गए, आटा उधार लेकर के आए ताकि इफ्तार की तैयारी हो। उस आटे से 3 रोटियां तैयार की गई। एक रोटी मौला अली के लिए है, एक रोटी फातिमा के लिए है, एक रोटी फिद्दा के लिए। दस्तरख्वान लग गया, इफ्तार के वक्त का इंतजार है, 3 रोटी रखी हैं। हजरात, अभी रोजा इफ्तार करने का वक्त नहीं आया। एक मिस्कीन दरवाजे पे आ गया, आके दरवाजे पे आवाज लगा दी, ए अल्लाह के नबी के घर वालों। आने वाले ने क्या आवाज लगाई, ए रसूलुल्लाह के घर वालों, मिस्कीन हूं मिस्कीन, कुछ खाने को दे दो। मिस्कीन हूं मिस्कीन, कुछ खाने को दे दो। मौला अली के कान में आवाज आ गई, 3 रोटियां समेटी और तीनों की तीनों दस्तरख्वान से उठा करके मिस्कीन को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीनों ने रोजा पानी से इफ्तार कर लिया।
दूसरा दिन आया, फिर मौला अली कर्ज लेके आए आटा, फिर रोटी तैयार की गई, फिर मगरिब का टाइम आया, फिर दस्तरखान लगा, फिर आ गया मांगने वाला। ए अल्लाह के नबी के घर वालों, असीर हूं, जरूरतमंद हूं, कैदी हूं, कुछ खाने को हो तो दे दो। आ गई आवाज मौला अली के कानों में, तीनों रोटियां समेटी और फिर उठा के इस कैदी को दे दी, इस असीर को दे दी, फिर पानी से रोजा इफ्तार कर लिया। फिर तीसरा दिन आया, फिर रोजा रख लिया, फिर अर्ज लाए आटा, फिर 3 रोटियां तैयार की गई, फिर शाम आई, फिर दस्तरखान लगा, फिर दस्तरखान लगा, मगरिब का टाइम आया, रोटी दस्तरखान पे लगाई गई, फिर आवाज लगा दी किसी लगाने वाले ने, ए अल्लाह के नबी के घर वालों, यतीम हूं यतीम, भूखा हूं भूखा, कुछ हो तो अल्लाह के नाम पे दे दो। मौला अली ने अपनी भूख की परवाह न की, मौला अली ने सैयदा की भूख की परवाह न की, मौला अली ने अपनी बांदी फित्ता की भूख की परवाह न की। सुन लियो, दामादे रसूल मौला अली ने दस्तरखान से फिर 3 रोटियां उठा के इस जरूरतमंद को दे दी। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आसमान से भेजा, आयत करीमा लेके जिब्रील आ गए मुस्तफा की बारगाह में। वयुतइमून त्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीम को, असीर को, कैदी को खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। ये है मेरे मौला अली, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हजरात, मौला अली की खिलाफत का जमाना 4 साल 8 महीने 9 दिन रहा। 4 साल 8 महीने 9 दिन तख्ते खिलाफत पर मौला अली मुतमक्किन रहे। आखिरकार आ गया शहादत का टाइम, आ गया शहादत का टाइम। मौला अली ने दारुल खिलाफा कूफे को बना रखा था, फैमिली कूफे में रहती थी, हसनैन करीमैन कूफे में रहते थे। हजरत अली की आदत करीमा थी, नमाज फजर के लिए कूफे की मस्जिद में जाते थे तो मुसलमानों को अस्सलात अस्सलात की आवाज लगाते हुए नमाजियों को जगाते हुए जाते थे। आज की रात में मौला अली ने ख्वाब देखा, सरकार तशरीफ लाए। मौला अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत से मुझे कोई राहत ना पहुंची। मेरे सरकार ने ख्वाब में मौला अली को फरमाया, ए अली, इनके लिए बद्दुआ करो। तो मौला अली कहते हैं, मैंने ऐसे दुआ की, ए अल्लाह, मुझे तू इन लोगों से अच्छे लोगों का साथ अता फरमा। ए अल्लाह, तू मुझे इन लोगों से जिनमें मैं हूं इनसे अच्छे लोगों का साथ अता फरमा, और इन लोगों पर किसी बदतरीन इंसान को मुसल्लत कर दे। ये ख्वाब रात को मौला अली ने देखा, बेदार हुए, हजरत हसन को बुलाया, अपना ख्वाब सुनाया। अभी मौला अली अपना ख्वाब ही सुना रहे थे, इतने में मुअज्जिन ने अजान कह दी। जब मुअज्जिन ने अजान कही तो मौला अली चले। वाकया ये हो गया था कि 3 खारजी
तीन खारजी तीन सहाबा के कत्ल पर मुत्तफिक हुए। उन्होंने मशवरा किया कि तीन खारजियों ने एक एक सहाबी को कत्ल करना, एक मौला अली को कत्ल करेगा, एक अमीर माविया को कत्ल करेगा और एक अमर इब्ने आस को कत्ल करेगा। या तीन सहाबी तीन खारजियों ने, जिसने मौला अली के कत्ल का मंसूबा बनाया था, इसका नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। ये खारजिया औरत पर आशिक हो गया था, इसने निकाह का प्रस्ताव किया। इस खारजिया औरत ने शर्त लगाई, मैं तुझसे निकाह तो कर लूंगी मगर मेरा मेहर सुन ले। मेहर ये है 3000 दिरहम देगा तू, और एक मेहर ये है मेहर में कि एक गुलाम, एक बांदी, एक खादिमा और साथ में हजरत अली का कत्ल। कैसा मेहर है इस खारजिया औरत का? ये खारजिया औरत कहती है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम से कि मेरा मेहर मौला अली का कत्ल है। इस औरत का नाम कुताम था, इसने कत्ल की तैयारी की और ये सफर करके कूफा पहुंच गया। जिस रास्ते से मौला अली मस्जिद को जाते थे उस रास्ते में छुप गया। जैसे ही मौला अली नमाज़े फजर के लिए निकले, ये खारजी तलवार लेकर हजरत अली पर वार करता है और ऐसा सख्त वार करता है, ऐसा सख्त वार करता है कि मौला अली के ऊपर जब इसने वार किया तो तलवार कनपटी से गुजरते हुए भेजे तक पहुंच गई। तलवार का भेजे तक पहुंचना था, मौला अली की जबान से निकला फुस्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब हो गया, खुदा की कसम में कामयाब हो गया। हजरात, इमाम हसन और दूसरे लोगों ने इसे घेर लिया और घेरने के बाद इमाम हसन ने इसकी लाश में आग लगाई। बहरहाल इसको तो जला दिया गया, मगर मौला अली की एक दिन के बाद शहादत हो गई। मौला अली की एक दिन के बाद शहादत हो गई। हैरत की बात है मुसलमानों, आप हिस्ट्री उठा करके देखो, बड़े बड़े अकाबिरीन को कत्ल करने वाले कलमा गो हैं, कलमा गो। वो है जो रसूलुल्लाह के लाए हुए कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं। हत्ता के करबला में भी खानदान रिसालत को काटने वाले कोई और नहीं है जिन्होंने अली अकबर का गला काटा। ये अपने हक को मुसलमान कहलाते थे, जिन्होंने अली असगर के गले में जहर में बुझा हुआ तीर मारा। ये कुरान की तिलावत करते थे, जिन्होंने अब्बास फलक पर तार के पशुओं की पछलियों को काटा। ये कोई और नहीं थे, सजदा किया करते थे, रोजा रखा करते थे, ज़कात दिया करते थे, जिन्होंने सकीना को प्यास से तड़पाया। ये कोई और न थे, ये भी कलमा गो थे। सभी ने करबला पे खानदान रिसालत को लूटने वाले कोई और न थे, कलमा गो थे। इसलिए कुरान ने ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईदू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ए ईमान वालों, मदद तलब करो, नमाज से मदद तलब करो, सब्र से मदद तलब करो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नमाजियों की नमाज देख के धोखे में बताना, रुकू करने वालों का रुकू देख के धोखे में बताना, तस्बीह पढ़ने वालों की तस्बीह देख के धोखे में बताना। हाँ हाँ, देख लेना कि ये नमाज के साथ साथ सब्र वाला भी है या नहीं, सब्र वाला भी है ही नहीं। अगर सब्र वाला होगा तभी कामयाब होगा। इसलिए कि करबला में नमाजी दोनों तरफ थे, मगर सब्र दोनों की तरफ नहीं था। सब्र उनकी तरफ था जिनको शहीद किया गया। सब्र अली अकबर के साथ था, सब्र अली असगर के साथ था, सब्र अब्बास बरदार के साथ था, सब्र हसनैन
करीमैन के साथ था। इसी को कुरान ने डिक्लेयर कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना मुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, मौला अली की दर्दनाक शहादत हो गई। यह खिलाफत राशिदा का पीरियड, चारों सहाबा की खिलाफत का जमाना 40 हिजरी तक चला। सन 10 हिजरी में सरकार का विसाल हुआ और 30 साल तक चारों सहाबा की खिलाफत का जमाना चला। 40वीं हिजरी में हजरत अली मौला करमुल्लाहु वजहुल करीम की शहादत हो गई। हजरत अली की शहादत के बाद आपके बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन तख्ते खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और सुन्नियों, लख्ते जिगर मौला अली के नूरे नजर फातिमा के अल्लाह के रसूल की आंखों की ठंडक, इमाम हसन ने सिर्फ 6 माह खिलाफत की। कितने महीने खिलाफत की? सिर्फ और सिर्फ 6 माह। 6 महीने खिलाफत के उमूर अंजाम देके खिलाफत अमीर माविया को सौंप दी। हालांकि हजरत इमाम हसन के साथ एक बहुत बड़ी फौज थी, जम्मे गफीर था और उन लोगों का ये कहना था, हे इमाम हसन, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तलवारें तुम्हारे साथ हैं, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, हमारी ताकतें तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे कदमों में जान दे देंगे, समझौता मत करो। मगर इमाम हसन ने सरकार की वो हदीस पाक जिसमें पेशीन गोई दी है सरकार ने, मेरा ये बेटा हसन उम्मत को फितनों से बचा लेगा, मेरा ये बेटा हसन उम्मत को फितनों से बचा लेगा, इंतशार से बचा लेगा, झगड़ों से बचा लेगा, फसाद से बचा लेगा। इमाम हसन समझौता करके खिलाफत अमीर माविया को देके इस हदीस के मिस्ताक बन गए। इमाम हसन ने खिलाफत से इस्तीफा दे दिया, अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी और अमीर माविया पूरी उम्मत मुस्लिमा के खलीफा बन गए। अब तक अमीर माविया सिर्फ दमिश्क के वाली थे, अब तक अमीर माविया सिर्फ दमिश्क के वाली थे, मगर इमाम हसन की खिलाफत सौंपने के बाद मौला अली पूरी उम्मत मुस्लिमा के वाली और खलीफा बन गए। अल्लाह हमें और आपको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इसके आगे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, दूर हो, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 78585744
416